नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम एक बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक जो आजकल काफी बड़ी समस्या बनी हुई है, उसके संदर्भ में एक लेटेस्ट जजमेंट आप लोगों के लिए लेकर आए। अब देखिए दोस्तों, अक्सर लोग मुझसे जब पर्सनली मीटिंग कर रहे होते हैं या कॉल पर सलाह ले रहे होते हैं, तो मैंने ये देखा है, ये कहा जाता है कि सर हमारी एक संपत्ति थी जिसके अंदर बंटवारा किया ही नहीं गया और बिना बंटवारा किए मेरे भाई ने या हमारे हिस्सेदार ने प्रॉपर्टी पर किसी बाहरी व्यक्ति को संपत्ति बेच दी। अब क्वेश्चन ये आता है, क्या इस प्रकार से बेची गई संपत्ति वैलिड मानी जाती है? अगर आप मेरे चैनल से लगातार जुड़े रहते हैं तो आपको पता होगा इस संदर्भ में, इस टॉपिक से रिलेटेड कितनी बड़ी जजमेंट्स मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। पर आज हम बात करने वाले हैं उस व्यक्ति के बारे में जिसको यह संपत्ति बेची गई है, यानी कि जिसने अब वो संपत्ति खरीद ली। क्या वो व्यक्ति आकर आपके ऊपर प्रेशर बना सकता है? क्या वो व्यक्ति कोर्ट में जाकर आपके खिलाफ केस कर सकता है? क्या वो व्यक्ति संपत्ति पर अपना अधिकार जता सकता है? इस संदर्भ में एक लेटेस्ट जजमेंट आई है जो हर व्यक्ति के लिए यहां पर जानना बेहद अनिवार्य है। कारण क्योंकि इसी जजमेंट में बात की गई है कि अगर संपत्ति को बीच में ही बेच दिया जाएगा केस के पेंडिंग रहते हुए, तो जो संपत्ति का खरीदार होगा, जिसने बिना बंटवारा हुए ही संपत्ति खरीद ली है, उसका क्या अधिकार होगा? क्या उसकी कोर्ट में सुनवाई होगी? क्या उसको बराबर हिस्सा मिलेगा? ये चीज सारी इस जजमेंट में बताई गई है। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की स्टार्टिंग में ही एक महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के साथ शेयर कर ली जाए। देखिए, अगर आप लोगों की कोई भी लीगल समस्या है, अगर आप लोग मेरे थ्रू पर्सनली लीगल एडवाइस लेना चाह रहे हैं, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को नंबर भी दिया है। उस नंबर पर आप कॉल करके अपनी कॉल बुक कराकर डायरेक्टली मुझसे लीगल एडवाइस पा सकते हैं। अब दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपनी आज की इस वीडियो की ओर। देखिए, सबसे पहले आपको जानना होगा लिस पेंडेंस के बारे में, यानी कि सेक्शन नंबर 52 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है। देखिए दोस्तों, अगर संपत्ति बीच में बेची जा रही है, कब? जब केस ऑलरेडी कोर्ट में पेंडिंग है, अभी केस कोर्ट में चल रहा है, तो सेक्शन 52 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट इसी बारे में बात करता है। अगर आप ध्यान देंगे तो सेक्शन 52 कहता है कि अगर कोई संपत्ति विवादित है तो उसको कोर्ट केस के बीच में नहीं बेचा जा सकता। सिंपल सी एक बात सेक्शन 52 हमें बता देता है। पर अगर वो केस पार्टीशन का हो, यानी कि बंटवारे का हो, तो वहां पर तो और बड़ी दिक्कत आ गई, क्योंकि एक तरफ तो केस पेंडिंग था और वहीं दूसरी तरफ संपत्ति का बंटवारा ही नहीं हुआ था। और अगर संपत्ति का बंटवारा नहीं हुआ तो कैसे एक व्यक्ति बिना बंटवारा हुए अपना हिस्सा बताकर किसी बाहरी व्यक्ति को प्रॉपर्टी बेच सकता है? अब इसी संदर्भ में मैं कुछ बड़ी जजमेंट पहले सुप्रीम कोर्ट की आपके साथ क्लियर कर लूं, ताकि कंसेप्ट आपको पहले क्लियर हो, और ये 2 से 3 जजमेंट डिस्कस करने के बाद जो लेटेस्ट जजमेंट आई है उस पर हम बात करेंगे, ताकि पूरा का पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाए। एक बार आप डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, केस टाइटल है हमारा शिव शंकर एंड अनदर वर्सेस एचपी वेद व्यासाचार्य। इसका सिविल अपील नंबर है 10215 ऑफ 2011 और 29 मार्च 2023 की हमारी जजमेंट है। एक बार डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंट केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कितनी बड़ी बात क्लियर करी। देखिएगा दोस्तों, देखिएगा यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जो हमारी बेंच थी, जस्टिस बी.आर. गवाई एंड सी.टी. रवि कुमार, उन्होंने एक्सप्लेन किया कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ लीज पेंडेंस है, यानी कि संपत्ति को बीच में बेच देना केस के दौरान, वो इनवैलिडेट नहीं करता सेल ट्रांजैक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी को, यानी कि जो संपत्ति बीच में बेची गई है उसको अवैध नहीं ठहराता। ये तो केवल सब्जेक्ट मैटर ऑफ द लिटिगेशन बन जाता है, और ऐसी कंडीशन में यह माना जाता है कि जो पार्टी यहां पर केस जीत जाएगी उसी का हक माना जाएगा। जो व्यक्ति यहां पर संपत्ति खरीद रहा है उसका कोई अधिकार नहीं माना जाएगा। पर केवल इतना बोलना कि बीच में संपत्ति बेच दी इसको अवैध मान लो, ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं होता। सेक्शन 52 टीपीए हम इस चीज के ऊपर वैलिड नहीं ठहराते। इसके अलावा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक और बड़ी जजमेंट है जो सेम इसी चीज के बारे में बात करती है। एक बार इस पे भी ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप देखिएगा केस टाइटल है जीटी गिरीश वर्सेस वाई सिब्बाराजू एंड अनदर। इसका एसएलपी नंबर है 6857 ऑफ 2017 और 18 जनवरी 2022 की जजमेंट है।
एक बार डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा, मैं इसका केस टाइटल भी आपको डिस्प्ले पर दिखाने के बाद जजमेंट क्लियर कर दूं कि आखिरकार बोला क्या गया। देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर, प्रेजेंट केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यही क्लियर किया कि देखिए भाई, अगर प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर दिया है तो उसको हम वॉइड नहीं ठहरा सकते, अवैध नहीं ठहरा सकते, क्योंकि पेंडेंसी ऑफ द लिटिगेशन में किया गया, मतलब केस के बीच में बेचा गया, इसलिए हम उस सेल को अवैध नहीं कह सकते। ये टोटली किस पर डिपेंड करेगा? आउटकम ऑफ द सूट, यानी कि जो केस का फैसला आ गया। अगर जिससे आपने संपत्ति खरीदी है वो केस जीत गया तो आप मालिक हैं। अगर वो केस हार गया तो जिससे आपने संपत्ति खरीदी है उसी को आपको वापस लौटानी पड़ेगी, क्योंकि उसका हक हो गया है खत्म। ये चीज यहां पर साफ निर्धारित कर दी गई है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, जो मैंने लेटेस्ट जजमेंट के साथ आपको क्लियर करी। अब एक और जजमेंट है, इस पर ध्यान दीजिएगा। यह बात करती है कि बिना बंटवारा संपत्ति करे बेच दी गई तो क्या होगा। देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर, इस टाइटल है रामदास वर्सेस सीताबाई एंड अदर्स। इसका साइटेशन नंबर है SC 0910/2009। यहां पर यह बोला कि अगर एक अनडिवाइडेड हिस्सा को शेयरर किसी को बेच देता है तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं मानी जाएगी, पर पोजेशन कैन नॉट बी हैंडेड ओवर टू द वेंडी अनलेस प्रॉपर्टी इज पार्टीशन बाय मीट्स एंड बाउंड। यानी कि प्रॉपर्टी कोई बेच रहा है पार्टीशन, कोई दिक्कत नहीं है, पर कब्जा नहीं दे सकते आप जब तक प्रॉपर तरीके से बंटवारा नहीं हो जाता। मैं आपको बता दूं, देखिए, अगर कोई बिना पार्टीशन हुए संपत्ति बेच रहा है कोई दिक्कत नहीं, पर वो स्पेसिफिक हिस्सा नहीं बेच सकता कि मैंने आगे का बेच दिया, पीछे का बेच दिया, साइड का बेच दिया। जी नहीं, जब आपका बंटवारा ही नहीं हुआ तो कैसे तय कर रहे हैं आप आगे का पीछे का? वो तो बंटवारा होने के बाद तय होगा कि आपका आगे बनता है या पीछे बनता है। आप अगर बेचना चाहते हैं तो इस तरीके से बेच सकते हैं कि 1000 गज प्रॉपर्टी है, मेरा 1/5 हिस्सा बन रहा है, वो मैं बेच रहा हूं। अब 1/5 हिस्सा कौन सा होगा, आगे होगा पीछे होगा, यह खरीदार खरीदने के बाद या तो पार्टीशन से या आपके पारिवारिक भाइयों या सदस्यों से सहमति से तय करेगा। पर ऐसे बोल देना कि मैं आगे का हिस्सा पीछे का हिस्सा बेच रहा हूं, वो चीज लीगल वैलिड नहीं होगी। तो यहां से आपको यह भी समझ में आ गया कि बिना बंटवारा किए संपत्ति अगर बेची जाती है तो क्या चीजें वहां पर गौर फरमाई गई। अब लेटेस्ट जजमेंट पर हम बात करें, जो बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट आई है, जहां पर क्या हुआ, कोर्ट के अंदर पार्टीशन सूट तो पेंडिंग था, अब यहां पर बीच में ही किसी ने प्रॉपर्टी बेच दी। अब क्वेश्चन ये आया कि जिसने ये संपत्ति खरीदी है उसका क्या मान्य होगा? क्या उसको ये बोलेंगे कि बिना बंटवारे के तुमने खरीदी, हम मानेंगे नहीं, या केस पेंडिंग था, तुमने बीच में खरीद ली, तुम्हारी कोई सुनवाई नहीं होगी? ऐसी कंडीशन में उसका क्या अधिकार होगा जिसने संपत्ति खरीदी है? वो इस जजमेंट में क्लियर किया गया। एक बार डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा, पहले मैं केस टाइटल आपको क्लियर कर दूं दोस्तों। देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर, केस टाइटल है हमारा यहां पर श्री नागरिका वर्सेस श्री GHN एंड अदर्स। इसका रिट पिटिशन नंबर है 19468 ऑफ 2021 और 3 अप्रैल साल 2024 की हमारी जजमेंट है। तो इस चीज से आप समझ ही गए, बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट है, पुरानी जजमेंट नहीं लाया। अब एक बार डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा कि आखिरकार इस जजमेंट में क्या बोला गया। देखिएगा दोस्तों, यहां पर ऑनरेबल कर्नाटका हाईकोर्ट ने इस बात को दोहराया कि जो परचेजर है, जो संपत्ति को खरीद रहा है केस के पेंडिंग रहते हुए बीच में ही, वो भी पार्टीशन सूट के अंदर इक्विटेबल पार्टीशन की मांग कर सकता है। मतलब कि वो भी कोर्ट को यह बोल सकता है कि भले मैंने केस के बीच में प्रॉपर्टी खरीदी, भले ही मैं बोनाफाइड परचेजर नहीं हूं। बोनाफाइड परचेजर मतलब जिसको पता नहीं था कि केस पेंडिंग है, मुझे धोखे में रखकर बेच दी, चाहे मैं बोनाफाइड परचेजर भी ना हूं, मैंने केस के बीच में भी खरीदी है, पर तब भी मेरा एक हिस्सा तो बनता ही है, और उस हिस्से के अधिकार को रखते हुए मैं बराबर संपत्ति में पार्टीशन पाने का हकदार हूं। और इसी वजह से ऑनरेबल कर्नाटका हाईकोर्ट ने कहा कि अगर ऐसा कोई यहां पर खरीदार है, उसको भी कोर्ट में पार्टी बनाया जाए और उसको भी बराबर का संपत्ति में हिस्सा दिया जाए। तो यहां से आपको समझ में आ गया कि जो व्यक्ति ऐसे पार्टीशन सूट के दौरान बीच में ही संपत्ति खरीदेगा तो वो भी संपत्ति में बराबर पाने का अधिकारी हो जाएगा। हां, अगर कल को उनका हिस्सा नहीं निकलता तो उसका कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि उसको धोखे से संपत्ति बेची गई और वो अब ये नहीं कह सकता मैं बोनाफाइड परचेजर हूं, मुझे नहीं पता था। अगर उसका हिस्सा है या जिससे उसने खरीदिया उसका हिस्सा है तो वो वहां पर 110 की एप्लीकेशन लगाकर खुद को पार्टी बना लेगा और अपना बराबर हिस्सा पाने का अधिकारी हो जाएगा। अब उम्मीद करता हूं वीडियो में मैंने पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर करा कि केस के बीच में संपत्ति बेची जा सकती है नहीं, बिना बंटवारा किए संपत्ति बेची जा सकती है नहीं, जो खरीदार होगा उसका क्या अधिकार होगा, क्या उसको कोर्ट में पार्टी बनाया जाएगा नहीं, ये सारी चीज मैंने रेलिवेंट जजमेंट के साथ आप लोगों को क्लियर कर दी। उम्मीद करता हूं वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। अगर वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो से जुड़ा आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। अगर आप मुझसे पर्सनली लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर दिया है, उस नंबर पर कॉल करके अपनी कॉल बुक कराकर डायरेक्टली मुझसे लीगल एडवाइस पा सकते हैं। अगर आप इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियोस रोजाना पाना चाहते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।